ये जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जो लोग ऊंचाइयों को छूते हैं उनसे ही सबसे ज्यादा परीक्षा ली जाती है। तकलीफों के तूफान में फेंका जाता है ताकि वे लड़ते लड़ते इतने मजबूत हो जाएं कि उनकी सफलता की रोशनी दूर तक फैले। जैसे बादल साजिश करते हैं और वहीं बरसते हैं जहां हमारा आशियाना होता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें वहीं पर आजमाती है जहां हमारे सपने बसे होते हैं। अगर कुदरत को अपनी बिजली गिराने की जिद है तो हमें भी वहीं पर अपने इरादों की दीवार खड़ी करने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि आंधियां कितनी भी तेज क्यों न हो, चिराग की लौ को झुकाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता। समय का मिजाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे हवाएं अपना रुख बदलती हैं, वैसे ही किस्मत भी करवट लेती है। मुश्किल दौर में इंसान टूटता नहीं बल्कि खुद को एक नए सांचे में ढालता है। इसलिए अगर हालात कठिन हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही हालात एक दिन हमें वहां ले जाते हैं जहां हम जाने के लिए पैदा हुए थे। जिंदगी में अगर ठहराव आ जाए तो पानी की तरह सड़ने लगती है। इसलिए मुश्किलें जरूरी हैं ताकि हम बहते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक छोटी सी चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तू इतनी मेहनत से शहद बनाती है और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुझे बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी मुस्कुराकर बोली, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरे शहद बनाने की कला कभी नहीं चुरा सकता। यही फर्क होता है मेहनत से हासिल की गई चीज और हाथों में आई चीज में। दुनिया हमारे हुनर को लूटने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर हमने अपनी कला पर पकड़ बना ली तो हमारी पहचान अमर हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां ही असली समस्या होती है, लेकिन हकीकत यह है कि परिस्थितियां तब तक कोई समस्या नहीं बनती जब तक हम उनसे लड़ने की कला नहीं भूलते। जैसे पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। वैसे ही जिंदगी में संघर्ष से हार नहीं होती, हार तब होती है जब इंसान हिम्मत छोड़ देता है। इसलिए जो लोग हालातों पर रोते हैं वे वहीं रह जाते हैं, और जो उनसे लड़ते हैं वे नया इतिहास लिखते हैं। किसी ने घड़े से पूछा, तू इतना ठंडा क्यों रहता है? घड़ा मुस्कुराकर बोला, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात की गर्मी। यही तो जीवन का सच है। हम जिस चीज को अपनी पहचान मानते हैं वह एक दिन मिट्टी में ही मिल जाती है। तो फिर अहंकार कैसा, गम कैसा? बस चलते रहो, क्योंकि ठहरने वालों के लिए जिंदगी में कुछ नहीं बचता। कई लोग सोचते हैं कि अकेलापन दर्द देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अकेले आगे बढ़ता है वही एक दिन दुनिया का रास्ता बदलता है। जो दीपक जलता है वह बोलता नहीं, लेकिन उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसलिए खुद को साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, बस अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे काम से पहचानें। सफलता की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों की रोशनी से होती है। याद रखना, बुरे वक्त का एक फायदा जरूर होता है, यह तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाने आता है। इसलिए मत डरना, मत झुकना, मत रुकना, क्योंकि जो इंसान अपनी तकलीफों से हार मान लेता है वह अपनी जीत से बहुत दूर चला जाता है, लेकिन जो अपने घावों को अपनी ताकत बना लेता है वह एक दिन वहां पहुंचता है जहां पहुंचने का सपना उसने देखा था। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले हमारी पूरी तकदीर बदल देते हैं। कभी कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अपना कौन है और पराया कौन, लेकिन सच तो यही है, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे महसूस कर ले, वही अपना है। और जो पास रहकर भी दूरियों में खो जाए, जो तुम्हारे आंसुओं में भी सवाल ढूंढे, वो पराया। रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, कोई इनसे निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि जो गिरकर संभल जाता है
वही आगे बढ़ जाता है। जिंदगी में हौसला हमें खुद ही अपने अंदर भरना पड़ता है, क्योंकि कोई और तुम्हें आकर मजबूत नहीं बनाएगा। जब रास्ते कठिन हो, जब हालात विपरीत हों, तो यही समय होता है खुद को साबित करने का। जो इंसान हर परिस्थिति को एक चुनौती की तरह लेता है, वही एक दिन बुलंदियों को छूता है। अहंकार सिर्फ उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जिसने अपनी मेहनत से हर मुकाम हासिल किया हो, वो दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत और संघर्ष पर भरोसा रखो। अपनी हर चाल, हर कदम, हर योजना को सीक्रेट रखना जरूरी है। क्या पता कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन तुम्हें गिराने के लिए तैयार बैठा है। भरोसा टूटने की आवाज भले ही ना हो, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। एक बार किसी पर से विश्वास उठ जाए तो फिर माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते भी कब जीत जाओ इसका एहसास तक ना हो। हार सिर्फ एक शब्द है, असल में यह एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का, खुद को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है और तुम जीत सकते हो। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद ही भरने पड़ते हैं। इस दुनिया में वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे हुनर में दम है तो एक दिन दुनिया तुम्हारी पहचान जरूर बनाएगी। क्यों डरता है, क्यों हार मानता है? कोई साथ नहीं है तो क्या हुआ, तेरा खुद का साया भी तेरे साथ नहीं चलता। लेकिन ये हाथ जो तेरे साथी हैं, यही तेरी ताकत है। तू अकेला ही काफी है, बस खुद पर यकीन रख। नाम और पहचान छोटी हो, पर खुद की होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के सहारे जीने वाला इंसान कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। हर किसी का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना सबसे बड़ी पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें हजारों रखो। राह में जो भी पत्थर आए उन्हें ठोकर मत मारो, उन्हें अपनी सीढ़ी बनाओ। मंजिलें आवाज देती हैं, बस सफर जारी रखना है। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर किसी के पास है। लेकिन सफलता सिर्फ उसे मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। बीज को कितनी भी मिट्टी में दबा दो, वो अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाने की कोशिश करो, वो अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेता है। बस चलते रहो, लड़ते रहो, गिरो और उठो, पर कभी रुको मत, क्योंकि जो रुका वो खत्म हुआ, जो चला वही जीता। गलती हर इंसान से होती है, हम भी करते हैं, तुम भी कर सकते हो, हर कोई करता है। लेकिन किसी को उसके बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ, क्योंकि बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। आज किसी और का बुरा वक्त है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, ना अच्छा वक्त और ना बुरा वक्त। लेकिन वक्त तब जरूर बदलता है जब हम खुद को बदलते हैं। आज का वक्त कठिन है तो कल का सूरज एक नई रोशनी लेकर आएगा। यही जिंदगी की सच्चाई है। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम सच में कर सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो तुम सच में नहीं कर सकते। जीत और हार सिर्फ सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लोगे कि हार जाओगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर ठान लोगे कि जीतोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। छोटे सपने देखने से मत डरना, मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहते थे जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे, और तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ बड़ा कर लोगे। सपना तुम्हारा है, इसलिए उसे पाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। जो लोग जीतते हैं वे कोई अलग काम नहीं करते, बस वे काम को अलग तरीके से करते हैं। इस दुनिया में 3 चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें बदला जा सकता है, कुछ ऐसी जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और कुछ ऐसी जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात, खुद को खुश रखो, क्योंकि खुद की खुशी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि हर बार असफल ही रहोगे। सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई भी हार स्थायी नहीं होती,
और कोई भी जीत आखिरी नहीं होती। अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो और एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। कुछ नया करने में कभी संकोच मत करना। यह मत सोचना कि हार होगी। हार तो असल में होती ही नहीं, या तो जीत मिलती है या फिर सीखने को कुछ नया मिलता है। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती है। नकारात्मक सोच सिर्फ अंधकार बढ़ाती है और सकारात्मक सोच नया रास्ता दिखाती है। इसलिए हर हाल में सकारात्मक रहना जरूरी है। अक्सर हम उन अच्छी चीजों को देख ही नहीं पाते जो हमारे आसपास हैं। आज तेरा वक्त तुझसे कुछ कह रहा है। ये दुनिया तुझे देख रही है, तेरे लिए रास्ते खुले हैं, मंजिल तुझे पुकार रही है। लेकिन मंजिलें यूं ही नहीं मिलती। एक जुनून दिल में जगाना होता है। हर दिन अपने सपनों को सच करने की जिद पालनी होती है। चिड़िया से किसी ने पूछा, कैसे बनाया तूने अपना आशियाना? चिड़िया मुस्कुराकर बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, हर गिरावट के बाद फिर से संभलना पड़ता है। यही जिंदगी है। यह हर दिन तुम्हें नए रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। लेकिन जो इन मुश्किलों को खामोशी से सह जाएगा, वही एक दिन निखर जाएगा। तो बस चलते रहो, गिरो और फिर उठो। संघर्ष से मत डरना, क्योंकि जो संघर्ष से भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो जीतने की जिद रखता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जिंदगी में वही टिकता है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानता है, क्योंकि यह दुनिया कमजोर को तोड़ देती है और मजबूत को आगे बढ़ा देती है। तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद कोशिश करना नहीं छोड़ देते। हारता वो है जो खुद को हालातों के हवाले कर देता है, लेकिन जो हालातों से लड़ने की हिम्मत रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है, लेकिन एक बार जब तुम उसे करने की ठान लो तो वही काम दुनिया को मुमकिन लगने लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत तुम्हारी होगी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में बसा लो। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। जीतने के लिए दिल जीतना पड़ता है, भरोसा कमाना पड़ता है, और सबसे ज्यादा खुद को खुद के सामने साबित करना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। बिना जोखिम के कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष ही इसे खूबसूरत बनाता है। चलती ही रहेगी। बस अपने जीने का अंदाज मत खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल पड़, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जो गिर गया उसने कुछ नहीं खोया, लेकिन जो गिरकर उठा नहीं उसने सब कुछ खो दिया। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि तुम संभल जाओ, अपने कदमों को और मजबूत बना लो, ताकि अगली बार कोई ठोकर तुम्हें गिरा ना सके। अगर दुख देखना है तो पीछे देखो, अगर सुख देखना है तो आगे देखो, और अगर सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में रहकर देखो। जीवन का असली आनंद वही महसूस करता है जो वर्तमान को पूरी तरह जीता है। सोचता है कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जो इंतजार करते हैं उन्हें सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए हमेशा बनाने वाले बनो, जोड़ने वाले बनो, क्योंकि दुनिया में तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं। गिरने के बाद हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग किसी के आगे झुकते नहीं और किसी को झुकाते भी नहीं। वो अपने दम पर चलते हैं, अपनी मेहनत से जीतते हैं और अपनी पहचान खुद बनाते हैं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझना, कभी हार मत मानना। याद रखना, बदलाव जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, और सबसे जरूरी है खुद पर यकीन रखना। क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन रखते हो तब दुनिया भी तुम पर यकीन करने लगती है। यह जो दुनिया है ना, यहां हर किसी के पास जवाब देने की ताकत होती है।
मगर समझदार वही होते हैं जो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जवाब देना उन्हें भी आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं, क्योंकि कुछ जंग लड़ी नहीं जाती, सिर्फ नजरअंदाज की जाती है। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से दिया जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। यही तो फर्क होता है आम इंसान और एक असली योद्धा में। असली योद्धा वह है जो गिरकर भी उठे, ठोकर खाकर भी संभले और तब तक ना रुके जब तक अपनी मंजिल को पा न ले। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करता है उसके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो हमसे जलता है उसके लिए हम हमेशा गलत। लेकिन फर्क इन बातों से नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की सोच बदलते देर नहीं लगती। इसलिए अपनी सोच को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई सोच तुम्हें हिला न सके। खोकर पाने का मजा ही कुछ और होता है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और होता है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो समंदर पार किया है, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिलें इतनी आसानी से नहीं मिलती, पर जब हौसला मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयों के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो इंसान संघर्ष से डर जाता है वह आगे बढ़ने का हक खो देता है। मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारा हौसला उनसे बड़ा होना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने हौसले से उसे जीत लेते हैं। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो जवाब मत दो, बस करके दिखाओ। दूसरों का सम्मान करने का पहला कदम यह है कि पहले खुद का सम्मान किया जाए। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद को जानना, और यह मत भूलना कि कोई और तुम्हारी पहचान तय नहीं कर सकता। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है इससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। अगर आत्मसम्मान खोकर कुछ मिल भी जाए तो उसका मोल कुछ भी नहीं होता। जो चीज तुम्हारी इज्जत के बिना मिले वो सिर्फ एक समझौता होती है, और समझौते से जिंदगी नहीं बनती, बस वक्त काटा जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में बस इतना फर्क होता है। स्वाभिमानी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, और अभिमानी कभी किसी को कुछ देता नहीं। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते, और जब वह चीज खो जाती है तब उन्हें उसकी असली कीमत समझ में आती है। किसी का अपमान करना यह दिखाता है कि तुम कैसे इंसान हो, लेकिन किसी का सम्मान करना यह दिखाता है कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। इसलिए हमेशा अपने संस्कारों को ऊंचा रखना, क्योंकि यही असली पहचान होती है। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान रखने वाले लोग किसी के सहारे नहीं जीते, वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं। याद रखना, जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मगर तुम्हें बस एक ही चीज याद रखनी है, तुम्हारी असली जीत तभी होगी जब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह दुनिया एक अजीब खेल है। यहां हर कोई बोलने में माहिर है, मगर सुनने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको, क्योंकि बात सिर्फ शब्दों की नहीं, आत्मसम्मान की होती है। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, लेकिन जो सुना सकता है वह हमेशा सुन नहीं सकता। इसलिए सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की भी हिम्मत रखो। दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीखो। हो सकता है तुम्हारे लिए वह कोई बड़ी बात ना हो, मगर किसी और के लिए वही पूरी दुनिया हो। इसीलिए हर किसी की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि कोई भी रिश्ता शब्दों से ज्यादा एहसासों से जुड़ा होता है। अच्छी जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को जगह दो, जुबान पर हर वक्त मिठास बनाए रखो। यही असली जीने का अंदाज है। ना खुद उदास रहो, ना किसी को उदास रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं, क्योंकि बहस करने वाला तुम्हारे सामने बोलकर जाएगा, मगर छल करने वाला पीठ पीछे वार करेगा। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया की नजरों से जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं।
जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कभी अपनी जिंदगी से नफरत महसूस हो तो एक बार अपने माँ बाप की कुर्बानियों को याद कर लेना। उन्होंने कितनी रातें तुम्हारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी, यह सोच लेना। वे खुद की जरूरतें भूल गए ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। इसलिए विनम्र रहो, मगर अपनी सीमाएं तय करो। सोच को नकारात्मकता से बचाओ। नकारात्मक सोच तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तक सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक सफलता भी नहीं मिलेगी। मिट्टी का मटका और परिवार की अहमियत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। इसी तरह रिश्तों को संजोना सीखो। जो लोग अपनी भावनाओं से चीजों को जोड़ते हैं वे ही सच्चे इंसान होते हैं। जिंदगी में दोस्त और तस्वीर अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इसलिए फैसला ऐसा लो जो तुम्हें कमजोर न करे बल्कि तुम्हें एक नई पहचान दे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर मैदान में गिर भी जाओ तो फिर भी जीत सकते हो, मगर अगर मन से हार जाओ तो कभी जीत नहीं सकते। याद रखो, जो खुद पर विश्वास रखता है वह दुनिया को अपने इरादों से हिला सकता है। तो बस आगे बढ़ते रहो, अपने रास्ते खुद बनाते रहो, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं रुकते तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी सांसें लीं, बल्कि मायने यह रखता है कि कितनी बार आपकी सांसें खुशियों से थमी। जिंदगी का असली मतलब बस जीना नहीं, बल्कि उस जीने में सुकून और खुशी तलाशना है। इंसान तब तक मेहनत करता है जब तक उसे हर महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, मगर असल अमीरी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। ख्वाहिशें कम हो तो इंसान फर्श पर भी चैन की नींद ले सकता है, लेकिन अगर मन बेचैन हो तो मखमल का बिस्तर भी कांटे जैसा चुभता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस वहां रुक जाते हैं जहां हमारी इच्छाएं थम जाती हैं। सफर वहीं थम जाता है जहां इंसान खुद को रोक लेता है, वरना मंजिलें तो इंतजार में ही रहती हैं। माफी मांगना यह साबित करना नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि यह साबित करता है कि रिश्ते अहंकार से ज्यादा कीमती हैं। असली सुकून देने वाली दौलत ना बैंक बैलेंस है, ना बड़ी गाड़ियां, ना ऊंची इमारतें, बल्कि वह दिल का चैन है जो नेक कर्मों से आता है। जिस दिन यह बात समझ आ जाएगी उस दिन गलत रास्तों से मोह खुद ही कम हो जाएगा। एक बच्चे को अगर उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे अच्छे संस्कार न मिले तो वह जिंदगी भर रोता रहेगा। हर कोई अपने दुख का हिसाब रखता है और दूसरों के सुख की गिनती करता है, मगर जिसने यह आदत छोड़ दी उसकी जिंदगी आसान हो गई। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए पहला कदम न बढ़ाया जाए। अगर कोई मंजिल हाथ नहीं आती तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। एक सपना टूटता है तो जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी वह हौसला है जो नए सपनों को देखने की ताकत देता है। गिरकर उठना और फिर कोशिश करना ही असली जीत है। लोग तब साथ आते हैं जब आपकी सफलता दिखने लगती है, मगर असली संघर्ष में रास्ता अकेले तय करना पड़ता है। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त रहो कि किसी दूसरे की बुराइयों के लिए वक्त ही न मिले। सफलता किसी खास दिन का इंतजार नहीं करती, बल्कि वही हर दिन खास बना देता है जो मेहनत में यकीन रखता है। जो इंसान हार के डर से कदम नहीं बढ़ाता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। किताबों में ज्ञान अपनी जगह पर है, लेकिन असली सबक वक्त और लोग सिखाते हैं। यही जिंदगी है, आगे बढ़ने की, गिरकर संभलने की और हर बार नई उम्मीदों से खुद को फिर से खड़ा करने की। जब दर्द और कद्र दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हें जीना आ गया है, क्योंकि असली जिंदगी वही होती है जहां ठोकरें इंसान को मजबूत बनाती हैं, जहां आंसू दर्द को बहा ले जाते हैं और जहां हर तकलीफ एक नया सबक सिखाती है। जिंदगी कोई आसान सफर नहीं, यह एक खेल है और इस खेल में तुम्हें तय करना है कि तुम खिलाड़ी बनोगे या तमाशबीन। खेल बनकर दुनिया के इशारों पर नाचना है या खिलाड़ी बनकर अपनी शर्तों पर जीत हासिल करनी है,
यह तुम्हारे हाथ में है। कई बार जब हमें यह समझ आता है कि जिंदगी असल में क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल चुका होता है। यह आंधी जब गुजर जाती है तब एहसास होता है कि जो वक्त बीत गया वह लौट कर नहीं आने वाला। हम कौन हैं यह सिर्फ हम जानते हैं, बाकी दुनिया तो बस अंदाजा ही लगाती रहती है। जिंदगी में असली जीत वही होती है जो खुद को पहचानने के बाद हासिल की जाती है। हमें जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हार तो एक दिन सबको मौत से ही मिलनी है। हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई छूता है तो कोई अपने करियर में सफलता की चोटी पर चढ़ता है। मगर हर शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है, और सबसे ज्यादा चाहिए होता है खुद पर भरोसा। सफलता इंसान को दुनिया के सामने परिचित करवाती है, मगर असफलता उसे दुनिया का असली चेहरा दिखाती है। असली जीत तभी मिलती है जब इंसान अपने हालातों से लड़कर खुद को साबित कर देता है। अच्छे विचार ही सफलता की नींव रखते हैं, और अच्छे विचार उन्हीं लोगों के बीच से आते हैं जो खुद भी सकारात्मक होते हैं। समय और जिंदगी सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग सिखाती है, और समय हमें जिंदगी की असली कीमत बताता है। हर किसी का नसीब अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों को अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है, और जो अपना नसीब खुद बनाते हैं वही इतिहास लिखते हैं। याद रखना, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं उनके लिए तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ा जवाब है। अगर जिंदगी में ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं तो घबराना मत। बस ये समझ लेना कि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन अभिनेताओं को ही दिए जाते हैं। जिस इंसान को किसी चीज का लालच नहीं होता वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता है। और जो इंसान यह कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की, इसका मतलब है कि उसने कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। अगर किसी दिन तुम्हें यह लगने लगे कि अपनों से ही जंग हो रही है तो हार जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी उन्हें बचाना होता है। इस दुनिया में सिर्फ रोटी ही नहीं, उम्मीदें भी लोगों को जिंदा रखती हैं। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके भी सिरहाने कुछ सपने होते हैं। कभी मंदिर जाओ तो सिर्फ मांगने मत जाना, मिलने भी जाया करो। भगवान भी इंतजार में रहते हैं कि कोई बिना स्वार्थ के उनसे मिलने आए। उम्मीद से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो बार बार गिरता है, टूटता है, मगर फिर भी उड़ने की हिम्मत रखता है। यही जिंदगी है, गिरकर उठने की, आंसुओं में मुस्कुराने की, और हर बार फिर से उड़ने की। घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है, जहां दर्द भी हमारे अपने होते हैं और दवा भी खुद हमें ही तलाशनी होती है। हर मौके का फायदा उठाना सीखो, मगर कभी किसी के विश्वास का नहीं, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी पहले जैसा नहीं होता, और एक बार खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल करने में पूरी जिंदगी लग सकती है। हर रोता हुआ लम्हा कभी ना कभी मुस्कुराएगा। बस सब्र रखना सीखो। वक्त किसी का नहीं होता, मगर जब हमारा होता है तब दुनिया भी हमारी होती है। इसलिए परेशान मत हो, हार मत मान, क्योंकि वक्त बदलता है, और जब बदलेगा तब सारी दुनिया तेरा नाम लेगी। कुछ मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, मगर कुछ मिनटों में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने फैसलों को हल्के में मत लेना, क्योंकि वही तय करेंगे कि तेरा कल कैसा होगा। जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी है, मगर इसे जीने का तरीका अलग अलग है। कोई इसे दिल से जीता है तो कोई सिर्फ दूसरों का दिल रखने के लिए। फर्क बस यही है कि कौन अपनी खुशी खुद ढूंढता है और कौन सिर्फ दूसरों की खुशी के पीछे भागता है। जीवन बांसुरी की तरह है, इसमें चाहे जितने भी छेद क्यों ना हो, अगर बजाना आ गया तो सबसे मधुर संगीत निकलता है। अगर जीना आ गया तो हर मुश्किल भी एक नया सबक बनकर सामने आती है। जिंदगी अजीब होती है, कभी हार मिलती है तो कभी जीत, मगर जो हार को भी हिम्मत से अपनाते हैं वही जीत की असली कीमत समझते हैं। तमन्ना रखो समुद्र की गहराइयों को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। असली उड़ान अभी बाकी है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। हमने अभी तो बस मुट्ठी भर जमीन नापी है, पूरा आसमान अभी बाकी है।
इसलिए कभी भी अपने छोटे छोटे संघर्षों को देखकर हार मत मानना, क्योंकि तेरी असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी सिर्फ 2 दिन की है। एक दिन तेरे हक में होगी, एक दिन तेरे खिलाफ। जिस दिन तेरे हक में हो उस दिन घमंड मत करना, और जिस दिन तेरे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। यही जिंदगी का असली सबक है। हमारा जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। अगर इसे दुखी होकर बिताया तो हम इस अनमोल उपहार का अपमान करेंगे। इसलिए चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें सामने खड़ी हों, हमें हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और इस संघर्ष भरी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते ही रहेंगे। असली जीत वही है जो गिरकर भी उठना जानता है, जो हर मुश्किल को अपने हौसले से हराना जानता है। मंजिलें आसान नहीं होती, मगर जो मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए मत डर, मत रुक, मत हार, बस चलता जा, बढ़ता जा, क्योंकि तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मंजिलें अभी और भी हैं, रास्ते अभी और भी हैं, और तेरा हौसला वो तो असीमित है। यही जिंदगी है, हर दर्द के बाद हिम्मत जुटाने की, हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होने की, और हर हार के बाद खुद को दोबारा साबित करने की। धूप के बाद छांव आती है, और दुख के बाद सुख भी आता ही है। यही तो जीवन का असली सार है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ना तो सुख हमेशा रहता है, ना ही दुख। जो समय अभी चल रहा है वह भी गुजर जाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए ना तो कभी खुशी में इतना खो जाना कि जमीन से ऊपर उठ जाओ, और ना ही कभी दुख में इतना टूट जाना कि उठने की हिम्मत ही ना बचे। हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि जो इंसान वक्त के थपेड़ों में भी अडिग रहता है वही असली मायने में जीवन जीना जानता है। अगर आज तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो यकीन मानो यह वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो यह भी याद रखना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी में कभी हार मत मानो, बस चलते रहो। ये मत सोचो कि राह में कितनी मुश्किलें आएंगी, ये सोचो कि तुम उन मुश्किलों को कैसे पार करोगे। जो रुका वह मिट गया, जो चलता रहा वही कुछ बन पाया। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो हर मुश्किल को पार करके अपने सपनों को सच कर जाते हैं। अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो जितने भी चेहरे नजर आएंगे उनमें से हर कोई किसी ना किसी दुख से गुजर रहा होगा। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, अपनी तकलीफें होती हैं, मगर असली जिंदगी वही जीता है जो अपने दुख को ताकत बना लेता है, जो मुस्कुराकर तकलीफों का सामना करता है। तकलीफें तो हर किसी को मिलती हैं, मगर फर्क यह है कि कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनसे लड़कर निखर जाता है। कदम डगमगाएंगे, रास्ते मुश्किल होंगे, कई बार लगेगा कि अब आगे बढ़ पाना नामुमकिन है, मगर रुकना मत। याद है वो पुराना गाना, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। इसमें पूरी जिंदगी का सार छुपा हुआ है। जब तक सांस चल रही है तब तक चलते रहो, चाहे राह में कांटे हों या फूल, बढ़ते रहो। अगर आज चारों तरफ अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि सुबह होने में देर नहीं लगती। तुम अगर ठहर गए तो जिंदगी ठहर जाएगी। तुम अगर डर गए तो सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए मत सोचो कि रास्ते कितने कठिन हैं, बस यह सोचो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। धीरे धीरे ही सही, मगर आगे बढ़ते रहो। धैर्य रखने वाले ही वो लोग होते हैं जो उन हालातों में भी सफल हो जाते हैं जो देखने में नामुमकिन लगते हैं। याद रखना, मुश्किलें हमेशा मजबूत इंसानों को ही परखती हैं। अगर वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो घबराओ मत। यह तय है कि तुम भी वक्त को अपनी मेहनत से हरा सकते हो। यही जिंदगी है, कभी मुश्किल, कभी आसान, कभी हंसाती, कभी रुलाती, मगर जो इसे पूरी शिद्दत से जीना सीख जाता है वही असली विजेता बनता है। तो बस चलते रहो, बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारी असली मंजिल अभी बाकी है। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, ये मत सोचो कि जो बीत गया उसे कैसे बदलोगे। बस उठो, खुद को संभालो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी सिर्फ बिताने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। इसे अपने अंदाज में जियो, अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर। वक्त चाहे जैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। जो बीत गया वो सबक था, जो आने वाला है वो मौका है। जिंदगी को ऐसे जियो कि हर लम्हा खुद पर नाज करने का मौका दे।
स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से इंसान अपने जीवन के आकाश को छू सकता है। डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें एक बड़ा सबक सिखा जाता है। अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इस दुनिया में किसी के पास समय नहीं है कि वो तुम्हारी तकलीफों को गिनता बैठे, इसलिए खुद को मजबूत बनाना सीखो। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बढ़ा देती हैं। इसलिए हर चीज को उसके सही समय पर पाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे तुम संतुष्ट हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता होता है। इसलिए किसी और चीज में अपनी खुशी मत ढूंढो, खुद के अंदर झांको। जिंदगी आसान नहीं है, राहों में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अपनी खुशियों का राज किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारी खुशी देख नहीं सकती। जिंदगी रंगीन है, बस इसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशियां तुम्हारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, बस उन्हें पाने का जज्बा चाहिए। पछतावा करना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ, जिंदगी को नए नजरिए से देखो। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर परखेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। खुद को साबित करने का हर दिन एक नया मौका है। कभी भी स्वार्थी मत बनो, मेहनत करो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि दौलत तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा याद रखे जाएंगे। हर हालात में अपनी आस्था बनाए रखो, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखना, ये जिंदगी एक बार मिली है, इसे यूं ही मत गंवाओ। इसे इतना शानदार बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। चलते रहो, बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारी असली मंजिल अभी बाकी है। ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है। ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्मों का क्या नतीजा होगा। बस सही रास्ते पर चलो, क्योंकि सही मार्ग कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। जिस तरह एक छोटा सा कीड़ा धीरे धीरे कपड़ों को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। तुम जितना दूसरों से ईर्ष्या करोगे, उतना ही खुद को कमजोर बनाते जाओगे। ईर्ष्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती। यह तो वो जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मरेगा। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। अगर तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारा व्यवहार सही है, तो दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। लेकिन अगर तुम्हारा हृदय दूषित है, तो तुम्हारे महंगे कपड़े भी तुम्हारी असलियत नहीं छुपा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझे देखता है, मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तो वह निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, यही सच्ची पूजा है। भगवान मंदिरों में नहीं, इंसानों के दिलों में बसते हैं। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो तुम सच में भगवान को खुश कर रहे होते हो। हमारे सारे परिणाम हमारी सोच के नतीजे होते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन में अच्छा ही अच्छा घटित होगा, लेकिन अगर नकारात्मक सोचोगे तो चारों तरफ बस अंधेरा ही नजर आएगा। इसलिए अपनी सोच को बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वो भूल जाता है कि उसके साथ भी धोखे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह संसार कर्मों का खेल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर तुमने किसी के साथ छल किया, तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में भी कोई तुम्हें छलने के लिए तैयार बैठा है। यही ईश्वर का न्याय है। कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। रुपयों की मोहमाया में फंसकर इंसान कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जितना तुम पैसे के पीछे भागोगे, उतना ही दुखी होते जाओगे। असली आनंद प्रेम, स्नेह और रिश्तों में बसता है। अगर तुम्हारे पास अपनों का प्यार है,
तो समझ लो कि तुम सबसे अमीर इंसान हो। अगर तुम अपने घर में प्रेम और मिलजुल कर रहते हो तो यह धरती ही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने रिश्तों में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में बसा है। गुस्से से कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती, लेकिन विनम्रता से पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है। क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन संयम तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। जो लोग निस्वार्थ प्रेम करते हैं वही सच्चे महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। अगर तुमने उन्हें खुश रखा तो समझ लो कि भगवान खुद तुमसे प्रसन्न है। जीवन में छोटे छोटे काम भी अगर स्नेह से किए जाएं तो वो महान बन जाते हैं। सभी लोग बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई छोटे कामों में भी महानता ला सकता है। इसलिए हर कार्य को पूरे प्रेम और ईमानदारी से करो। अगर तुम दूसरों के बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लोगे तो फिर तुम्हारे पास उनसे प्रेम करने का समय ही नहीं होगा। इसलिए लोगों को समझने की कोशिश करो, उन्हें परखने की कोशिश मत करो। याद रखो, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, तभी तुम अपने जीवन का असली आनंद ले सकोगे। और जब तुम खुद को बदल लोगे तो पूरी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे लिए बदल जाएगी। यह मत सोचो कि बीता हुआ कल तुम्हारे लिए क्या छोड़ गया। यह भी मत सोचो कि आने वाला कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो कल्पना है, लेकिन जो अभी है वो हकीकत है। इस हकीकत को जितना जल्द समझ लोगे उतना ही जल्द जीवन को सही मायनों में जी पाओगे। अकेलापन किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। किसी के द्वारा न चाहा जाना सबसे भयानक गरीबी होती है, क्योंकि यह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन याद रखना, जो खुद को प्यार करना सीख जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। अगर कोई तुम्हें नकारता है तो यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी कद्र करना उसकी क्षमता से बाहर है। हम सब ईश्वर के हाथ में एक कलम की तरह हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में हम आशीर्वाद की तरह आते हैं, तो कुछ लोगों की जिंदगी में हम एक सबक की तरह। इसी तरह कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें खुशियां देते हैं, तो कुछ लोग हमें इतना दर्द देते हैं कि हम जीवन के असली सबक सीख जाते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। जब किसी से मिलो तो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि मुस्कान किसी का भी दिन संवार सकती है। मुस्कान प्रेम की पहली भाषा है, और प्रेम ही दुनिया को खूबसूरत बनाता है। अगर लोग तुमसे अच्छे से पेश नहीं आते तो तुम भी वैसे ही मत बनो, बल्कि उन्हें और अधिक प्रेम दो, क्योंकि दुनिया को प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो तो सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जो लोग गलत रास्ते से सफलता पाने की कोशिश करते हैं वे शायद कुछ वक्त के लिए जीत जाते हैं, लेकिन अंत में हार उन्हीं की होती है। इसलिए सच्चाई को अपनाओ, चाहे कितनी भी मुश्किल राह क्यों ना हो। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। तो फिर तुम अपने जीवन में अशांति क्यों लाते हो? शांति हमें नई संभावनाएं देती है, और जहां संभावनाएं होती हैं वहां आगे बढ़ने के हजारों रास्ते होते हैं। ईश्वर के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन देखने का नजरिया होना चाहिए। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हारे लिए पहले से मौजूद है, बस तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी झोली में छेद हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो एक बार अपनी झोली की तरफ देखो। शायद तुम जो पा रहे हो वह कहीं गिर तो नहीं रहा। जीवन में सुख भी बहुत है, दुख भी बहुत है, लाभ भी बहुत है, हानि भी बहुत है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किस पर ध्यान देते हो। अगर तुम सिर्फ दुखों को गिनते रहोगे तो जीवन तुम्हें सिर्फ निराश करेगा, लेकिन अगर तुम ईश्वर की दी हुई छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगो तो जीवन जन्नत से कम नहीं लगेगा। थोड़ा सब्र रखो, ये मुश्किल घड़ियां भी बीत जाएंगी। आज जो लोग तुम्हारी हालत पर हंसते हैं वही कल तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। जो तुम्हारी हार देखना चाहते हैं उनकी आंखों में तुम्हारी जीत का जलवा भर दो, लेकिन याद रखना, ये जीत
सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मत चाहो, इसे खुद को साबित करने के लिए चाहो। अगर कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, फिर भी तुम क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध सबसे पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। अगर तुम हर नकारात्मक बात से खुद को बचा लोगे तो तुम सदा सुखी रहोगे। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। अगर किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर किसी पर भरोसा मत करो। हां, तुम सीख जरूर लो कि आगे से किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। किसी भी इंसान की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। अगर ईश्वर की रहमत हो तो जो चीज तुम्हारी नहीं थी वह भी तुम्हारी बन जाती है। इसलिए कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस मोड़ पर तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। याद रखो, जो बीत गया उसे मत पकड़ो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस आज को जियो, क्योंकि इसी पल में तुम्हारी पूरी जिंदगी का सार छुपा है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता की नींव रखते हैं। जिस तरह एक बीज से विशाल वृक्ष उगता है, वैसे ही एक विचार हमारे कर्मों को जन्म देता है। अगर विचार सकारात्मक हैं तो कर्म भी वैसे ही होंगे और उनका फल भी शुभ होगा। लेकिन अगर विचार दूषित हो जाएं तो जीवन में परेशानियां ही परेशानियां नजर आने लगेंगी। यही कारण है कि हमें अपने विचारों की शुद्धता पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब कोई समस्या आती है तो वह दर्द देती है, लेकिन जब वही समस्या हल हो जाती है तो आत्मबल का ऐसा खजाना छोड़ जाती है जो उस पीड़ा से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। हर दुख के पीछे एक नया सबक छिपा होता है। हर कठिनाई एक नई ताकत देती है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में भी हमें सही रास्ता दिखाता है। जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है वह जीवन के किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। साधना का सार ही यह है कि हम अपने मार्गदर्शक की सीख को आत्मसात करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक बार जो बोल दिया उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि गलत शब्द किसी के दिल में ऐसा जख्म छोड़ सकते हैं जो कभी नहीं भरता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अतीत और भविष्य केवल हमारी याददाश्त और कल्पना में है। जो असली है वह सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। हम इसी पल को जीते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए अतीत के दुखों को ढोने और भविष्य की चिंताओं में डूबने के बजाय इस पल को पूरी तरह जियो। ज्यादातर लोग ईगो सेंसिटिव होते हैं, लाइफ सेंसिटिव नहीं। वे अपने अहंकार को चोट लगने से बचाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन की वास्तविक खुशियों को देख ही नहीं पाते। अगर हम अपनी परेशानियों को समस्याओं की तरह नहीं बल्कि संभावनाओं की तरह देखने लगें तो दुनिया सचमुच बदल जाएगी। आप अपनी हालत से दुखी नहीं होते बल्कि अपनी कल्पना से दुखी होते हैं। वास्तविकता उतनी भी बुरी नहीं होती जितनी हमारे दिमाग की नकारात्मक कल्पनाएं बना देती हैं। अगर किसी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो और नए नजरिए से देखो। शायद हल तुम्हारे सामने ही हो, बस तुमने उसे अभी तक पहचाना ना हो। भक्ति और बुद्धि में बस इतना ही अंतर है। बुद्धि सत्य पर विजय पाना चाहती है, जबकि भक्ति सत्य को अपना लेती है। जब तुम जीवन के हर अनुभव को प्रेम और समर्पण से स्वीकार करोगे तो जीवन का हर मोड़ तुम्हें सीख देगा। कोई भी तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम परफेक्ट बनो, पर क्या तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो? यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जीवन एक निरंतर यात्रा है जहां हर दिन हमें खुद को थोड़ा और अच्छा बनाना है, थोड़ा और जागरूक होना है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो, पर सच तो यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में तुम पानी के एक छोटे से बुलबुले की तरह हो। जो आज है वह कल मिट जाएगा। अगर यह सच्चाई समझ में आ जाए तो बेवजह के अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर हम जीवन को खुलकर जीना सीख सकते हैं। जीवन में चुनौतियां अनिवार्य हैं, वे तुम्हें तोड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम उन चुनौतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाओगे या खुद को ही बर्बाद कर लोगे। अगर आज तुम दुखी महसूस कर रहे हो तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुमने कहीं अपने ही विचारों में कोई गलती कर दी है? क्या तुमने अपने दुख का कारण खुद ही नहीं चुना?
तुम्हारे पास एकमात्र असली संपत्ति समय है। पैसा खो जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन समय चला गया तो वापस नहीं आता। इसलिए इस समय को सही जगह निवेश करो, अपने अनुभव बढ़ाओ, अपने अंदर नई समझ विकसित करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी है। ज्यादातर लोग पिंजरे में बंद पंछी की तरह रहते हैं। दरवाजा खुला है पर वे उड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे अपनी ही बनाई सीमाओं में कैद रहते हैं। लेकिन अगर तुमने एक बार हिम्मत करके अपने डर से बाहर निकलने की ठान ली तो पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। याद रखना, समस्या का आना जीवन की सच्चाई है, लेकिन उसे कैसे देखना है यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। क्या तुम उसे रोकर बिताओगे या फिर उससे लड़कर कुछ नया सीखकर और अधिक मजबूत बनकर निकलोगे? यह मत भूलो कि तुम सिर्फ पानी के बुलबुले नहीं बल्कि एक चिंगारी भी हो, और अगर तुम चाहो तो यह चिंगारी पूरे अंधकार को रोशन कर सकती है। पिंजरे का दरवाजा खुला है, लेकिन परिंदे उड़ने से पहले ही हार मान चुके हैं। वो इतने व्यस्त हैं अपनी सीमाओं में कि उन्हें कोई और संभावना नजर ही नहीं आती। बाधाएं असल में बाहर नहीं होती, हमारे मन में होती हैं। जो डर गया वही हार गया, जो लड़ा वही आगे बढ़ा। तुम्हारी इच्छाएं सच में तुम्हारी हैं भी या नहीं? शायद नहीं। समाज से, परिवार से, दोस्तों से, टीवी से, इंटरनेट से तुमने जो कुछ भी सुना वही अपना लिया। लेकिन क्या यह सच में तुम्हारी चाहत थी या सिर्फ एक उधार लिया हुआ सपना जो तुम पूरा करने के लिए भागे जा रहे हो? रुको, सोचो और अपने दिल से पूछो कि तुम असल में क्या चाहते हो। खुश रहना कोई उपलब्धि नहीं, बस आनंद की परछाई है। जब तुम्हारे अंदर खुशी होगी तो तुम उसे खोजोगे नहीं बल्कि उसे बांटोगे। लेकिन जब अंदर खालीपन होता है तो खुशी बाहर ढूंढने लगते हो। बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि असली आनंद तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुमने प्रकृति से सीखना नहीं चाहा तो याद रखना, प्रकृति तुम्हें अपने तरीके से सिखाएगी। कभी तूफान बनकर, कभी सूखा बनकर, कभी बाढ़ बनकर, कभी भूकंप बनकर। सहजता से सीखो या फिर प्रकृति की कठोर शिक्षा के लिए तैयार रहो। लोगों में दुख, सुख, दर्द और आनंद सब उनके अंदर से ही आते हैं। तो क्यों ना अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो। अगर दर्द ही है तो उसे एक प्रेरणा बना दो। अगर कोई चोट पहुंचाए तो उसे अपनी ताकत बना दो, क्योंकि जब तक कोई झकझोरता नहीं तब तक इंसान बदलता नहीं। तुम्हारे मकसद को तुम्हारी जरूरत बनना होगा। अगर लक्ष्य तुम्हारी प्राथमिकता नहीं बना तो वो लक्ष्य नहीं, बस एक सपना रह जाएगा। सोचो, तय करो और उसे अपना बना लो। फिर कोई ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। जिंदगी तब तुम्हारी असली परीक्षा लेती है जब सब कुछ बिखरने लगता है। जब हालात ठीक होते हैं तब हर कोई अच्छा दिखता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तभी असली पहचान होती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कितनी है और तुम्हारी सोच कितनी मजबूत है। दुनिया में ज्यादातर लोग सच में व्यस्त नहीं होते, वे सिर्फ चिंताओं में उलझे रहते हैं। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बस इंसान थकता चला जाता है। समाधान सोचो, एक्शन लो और आगे बढ़ो, तभी असली सफलता मिलेगी। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तभी बुद्धि सीमाओं को लांघने लगती है। ध्यान से देखो, मन शांत होगा तो तुम्हारी समझदारी असंभव को भी संभव बना देगी। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली औजार है। हर विचार, हर भावना तुम्हारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच रखोगे तो जीवन ऊर्जावान बनेगा। नकारात्मक सोचोगे तो खुद को ही बर्बाद कर दोगे। किसी भी काम के लिए एक समय सीमा जरूरी है, और वही काम करो जो तुम्हें करने में आनंद आए। अगर तुम्हें काम बोझ लगता है तो या तो काम गलत है या तुम्हारा नजरिया। धन और सत्ता इस दुनिया की अंतिम सच्चाई नहीं हो सकते। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना सही नहीं। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब ही मर गए तो यह सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। कठिन से कठिन काम को करने का सबसे आसान तरीका कौन ढूंढता है? एक आलसी इंसान, क्योंकि उसे आसानी चाहिए और वह सबसे सरल रास्ता खोज ही लेता है। होशियार बनो, लेकिन मेहनत से मत भागो। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करो, वरना तुम्हारी जिंदगी बिना दिशा की नाव की तरह इधर उधर भटकती रहेगी। तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर पूरी ताकत से उस ओर बढ़ो। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। हर कोई अपनी जगह सही है, अपने सफर में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ तुमसे है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना ही असली सफलता है।
तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल ना पालो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो खुद को ही छोटा बना रहे हो। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसा तुम खुद को देखते हो। अपनी नजरों में गिर जाओगे तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। सफलता मिलने पर खुश होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता नहीं, वो बार बार उन्हीं रास्तों पर ठोकर खाता है। हर ठोकर सिर्फ गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें तुम्हें रास्ता भी दिखाती हैं। काबिलियत सिर्फ हुनर में नहीं होती, काबिलियत मन की एकाग्रता में होती है। अगर मन भटकता रहेगा तो प्रतिभा भी बेकार हो जाएगी। जिस तरह नदी अपने बहाव से नई राह बना लेती है, उसी तरह इंसान भी मेहनत से अपनी पहचान खुद बना सकता है। जो थमता है वो जम जाता है, जो बहता है वही आगे बढ़ता है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी फैला सकता है। जब कुछ भी बचा न हो, जब सब कुछ खत्म लगने लगे, बस उस एक रोशनी को जलाए रखना। यही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, यही रोशनी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। घमंड में सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि सोने का तमगा भी वही जीतता है जो अपना सिर झुका सकता है। विनम्रता तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी और अहंकार तुम्हें उसी ऊंचाई से गिरा देगा। गलती सफलता का पहला कदम नहीं है, गलती को सुधारना ही पहला कदम है। अगर तुमने बस गलती को पहला कदम मान लिया और उसे सुधारा नहीं, तो तुमने पहला कदम उठाकर वहीं रुक जाना सीखा। चलते रहो, गिरते रहो, सीखते रहो, बस रुको मत। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो सहारा छूट जाता है उस दिन उनकी दुनिया हिल जाती है। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है उसे किसी के भरोसे की जरूरत नहीं होती। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं चाहिए, लेकिन वक्त को बदलने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर तुम यह सोचते रहे कि कल से शुरू करूंगा, तो वो कल कभी आएगा ही नहीं। याद रखना, इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने आज में जीना सीखा। इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें उन लोगों को मिली हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल लगे, जो इंसान ठान ले वो कर ही लेता है। हार सिर्फ एक भ्रम है, असली हार तो तब होती है जब तुम खुद को हार मान लेते हो। आंधी आए या तूफान, सूरज फिर भी निकलता है। तारीफ मिले या ना मिले, तुम अपने अच्छे काम करते रहो, क्योंकि जो सही होता है वो देर सवेर पहचान ही लिया जाता है। तुम्हारा अच्छा कर्म किसी की नजर में ना आए, पर ईश्वर की नजर से कुछ नहीं छुपता। मौन कमजोरी नहीं है, मौन ताकत है, क्योंकि जिस इंसान को सहना आता है उसे कहना भी आता है। जो सहनशील है वही सबसे मजबूत है। दुनिया के सबसे बड़े फैसले शोर में नहीं, बल्कि शांति में लिए जाते हैं। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। अगर तुम मान लोगे कि कोई परेशानी तुम्हें तोड़ सकती है, तो वो सच में तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम ठान लो कि मैं इससे जीत जाऊंगा, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। समस्या वही मजबूत होती है जिसे हम ताकत देते हैं। अगर एक बार ठान लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। इतिहास ने गवाह दिया है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। अगर मंजिल की तरफ बढ़ना है तो नजर सिर्फ मंजिल पर रखो, रास्ते में आई रुकावटों पर नहीं। दूसरों का सम्मान तभी कर पाओगे जब खुद का सम्मान करना सीखोगे। जो खुद को नहीं मानता उसकी बातों का वजन भी कोई नहीं मानता। आत्मसम्मान वो पहला कदम है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है, और जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तभी तुम दुनिया से जुड़ पाओगे। आत्मविश्वास यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, आत्मविश्वास यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो। लोग तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते। तुम्हारी असली पहचान वही है जो तुम खुद के बारे में सोचते हो। तुम्हारी सच्चाई वही है जिसे तुम मानते हो, क्योंकि दुनिया के शब्द बदल सकते हैं लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं। तो उठो, अपने सपनों की आग को जलाओ और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को हासिल न कर लो। आत्मसम्मान खोकर अगर कुछ भी हासिल हो जाए तो उसकी कीमत हमेशा शून्य ही होती है। जो अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देता है वह खुद को ही खो देता है। सफलता का क्या फायदा अगर उसे पाने के बाद आईने में खुद की नजरों से ही नजरें चुरानी पड़े। अभिमान और स्वाभिमान में बस इतना सा फर्क है
स्वाभिमानी इंसान किसी से कुछ मांगता नहीं और अभिमानी इंसान किसी को कुछ देता नहीं। स्वाभिमानी इंसान झुकता नहीं लेकिन दूसरों को झुका भी नहीं देता। अभिमान इंसान को गिराता है और स्वाभिमान इंसान को उठाता है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है वही दुनिया की किसी भी ऊंचाई पर जा सकता है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते और जब उन्हें खो देते हैं तब पछताते हैं। याद रखो, कद्र करने से ही चीजें टिकती हैं और जो चीजें टिकती हैं वही जिंदगी में असली मायने रखती हैं। संपत्ति खोने से कुछ नहीं बिगड़ता पर संस्कार खोने से सब कुछ बिखर जाता है। किसी का अपमान करना यह दिखाता है कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन किसी का सम्मान करना यह दिखाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। जिस इंसान को दूसरों का सम्मान करना आता है वही असल में खुद के सम्मान योग्य बनता है। अभिमानी व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान रखने वाले लोग अपने काम खुद करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। उन्हें पता होता है कि सहारा मांगने से अच्छा है खुद अपने पैरों पर खड़े होना। जो खुद को मजबूत बना लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों से उतनी ही बातें करो जितनी सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। बात सिर्फ आत्मसम्मान की नहीं होती, बात सहनशीलता की भी होती है। जो सुन सकता है वही सुना भी सकता है, लेकिन जो सिर्फ सुनाना जानता है वो सुनने की ताकत नहीं रखता। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो छोटी बात हो लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी। किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाने से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है किसी के दिल में अपनी इज्जत बनाना। जिंदगी एक सफर है जिसमें कांटे भी होंगे और फूल भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कांटों पर रोते हो या उनसे रास्ता निकालते हो। आज अंधेरा घना है तो कल उजाला भी उतना ही तेज होगा। अगर आज रास्ते में मुश्किलें हैं तो कल तुम्हारा हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन याद रखना, रुकना नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जो अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आता, लेकिन जो हालात को बदलने का हौसला रखते हैं उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो खुद पर विश्वास कर लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम्हारे अंदर सब कुछ टूट रहा हो तो समझ लो कि इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं होता, दर्द दिमाग में भी होता है। लेकिन जो दर्द को हंसकर सहता है वही असली योद्धा होता है। तुम कमजोर नहीं हो, बस खुद की ताकत को पहचानो। जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से दोस्ती करनी होगी। सिर्फ खुशबू का सपना मत देखो, उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। जो मुश्किलों से भागता है वो कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ता। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हारे हाथ में हैं। और जो अपनी आदतें बदल लेता है, तनाव उन्हें होता है जो हर बार नया चेहरा लगाते हैं। इसलिए असली बनो, नकली नहीं, क्योंकि जो असलियत से जुड़ा है वही खुद से जुड़ा है। ज्यादा वक्त किसी के साथ बिताने से उसकी आदतें आपकी बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर तय करो कि किसे अपना वक्त देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। नकारात्मक सोच अंधकार की तरह घेर लेती है, लेकिन सकारात्मकता तुम्हें हर मुश्किल में रोशनी का रास्ता दिखा सकती है। अभिमान पत्थर की तरह है, अपने ही वजन से डूबा देता है। हल्का रहो ताकि ऊंचा उठ सको। जो मिला है उसमें खुश रहो और जो चाहो उसके लिए मेहनत करो। जिंदगी एक अध्यापक से भी ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक पहले सबक सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी तो पहले परीक्षा देती है और फिर सबक सिखाती है। खामोशी, दर्द और सब्र, ये तीनों चीजें इंसान को ऐसी सीख देती हैं जो कोई किताब या शिक्षक नहीं सिखा सकता। जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसे अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। चरण आपको मंदिर तक ले जाएंगे, लेकिन अच्छा आचरण भगवान तक पहुंचाएगा। इंसान और पैसा दोनों के सपने अलग होते हैं। इंसान सोचता है कि पैसा होता तो सब कर लेता, और पैसा सोचता है कि इंसान मेहनत करता तो मेरे पास आ जाता। आज के समय में मंदिर जाने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन हर कोई सीधा स्वर्ग पहुंचने की ख्वाहिश रखता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। हर घटना का एक कारण और परिणाम होता है। जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही आत्मज्ञान भीतर के द्वैत को खत्म कर आंतरिक शांति देता है। स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखना। दुनिया तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे समय को महत्व देती है, और जब वक्त खराब हो तो वही दुनिया पीठ फेर लेती है। भगवान ने हर किसी को खास बनाया है। खुद को पहचानो और यह मानकर जियो कि तुम किसी चमत्कार से कम नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाना आसान है, लेकिन अभिमानी को वक्त ही सिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। दीवारों पर भी आकर्षक बातें लिखी होती हैं, लेकिन उनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। जैसे पेन की स्याही का रंग उसकी पहचान तय करता है, वैसे ही इंसान के विचार उसके कर्म तय करते हैं। जो विचारों में शुद्ध है वही कर्मों में सुंदरता लाता है। जिंदगी का हर पल एक संदेश है। यह सिखाती है कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें संवारने आती हैं। खुद को पहचानो, खुद को संवारो और खुद पर गर्व करो। यही श्री कृष्ण की सीख है। एक नदी ने भगवान से कहा, हे परमात्मा, आपने मुझे चट्टानों और कांटों से भरे रास्ते पर बहने दिया। भगवान ने कहा, ताकि तू अपनी राह खुद बना सके और हर बाधा को पार करना सीख सके। एक दीपक ने भगवान से कहा, मेरी लौ को हमेशा आंधियां बुझा देती हैं। भगवान ने कहा, मैंने तुझे सहन शक्ति दी है ताकि हर बार तू और अधिक चमक के साथ प्रज्वलित हो सके। एक मछली ने भगवान से कहा, हे परमात्मा, समुद्र की गहराई में मैं अकेली क्यों हूं? भगवान ने कहा, तेरी मौलिकता और हिम्मत को उभारने के लिए मैंने तुझे गहराई में रखा है ताकि तू अपनी पहचान बना सके। एक बच्चे ने भगवान से शिकायत की, मुझे जीवन में बहुत मुश्किलें दी हैं आपने। भगवान ने कहा, इन मुश्किलों से ही तेरी शक्ति और समझ बढ़ेगी और तू दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकेगा। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि हम नहीं जानते कि हमारी कठिनाइयों के पीछे परमात्मा का क्या उद्देश्य छिपा है। जिस तरह से वह हमारी रक्षा करते हैं वह हमारी कल्पना से परे है। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें कष्ट में डाल रहे हैं तो भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें उससे बाहर निकालने का मार्ग भी दिखाएंगे। भगवान पर भरोसा उसी किसान की तरह करो जो बीज बोने के बाद यह चिंता नहीं करता कि पानी, मिट्टी और धूप कहां से आएगी, बल्कि उसे यकीन होता है कि प्रकृति की व्यवस्था उसके बीज को फलदार वृक्ष में बदल देगी। जब हम भरोसा करते हैं तो भगवान हमारे लिए हर स्थिति को उपयुक्त बना देते हैं। भगवान पर भरोसा उसी बच्चे की तरह करो जो पिता की उंगली पकड़कर बड़े आराम से भीड़ में चलता है। उसे फिक्र नहीं होती कि रास्ता कौन सा है या वह खो जाएगा। जीवन की कठिनाइयों में भी जब हम भगवान का हाथ थामे रखते हैं तो हमें मार्ग मिल ही जाता है। भगवान पर भरोसा उसी पक्षी की तरह करो जो शाम होने पर बिना कल की फिक्र किए अपने घोंसले में चैन से सो जाता है। उसे यकीन होता है कि सुबह होते ही उसे फिर से भोजन मिल जाएगा। ईश्वर पर यह विश्वास हमें हर मुश्किल में आशा और हिम्मत देता है। याद रखो, हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत होती है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही उनकी मौजूदगी हमें न दिखे। अपने विश्वास को संजोए रखो, क्योंकि जो ईश्वर संकट से पहले हमारी रक्षा करते हैं वही हमें हर हाल में थामे रहते हैं। दूसरों के कहने पर कभी अपने सपनों को मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे हौसले को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कीमत जान सकते हैं। याद रखना, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। किसी के खराब समय को देखकर उसे कम मत आंकना, क्योंकि वक्त बदलने की ताकत भगवान के पास है। कल वही व्यक्ति ऊंचाइयों पर हो सकता है जो आज चुनौतियों से जूझ रहा है। दोस्तों, जब भी भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना यही होनी चाहिए, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो कृपया मेरी बांह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं कभी आपको साथ चलने के लिए पुकारना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरा साथ देना मत भूलना। याद रखना, यदि बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को महाभारत कराने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में अवसर मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। जीवन में जब भी कठिन दौर से गुजरें, यह भरोसा रखें कि भगवान साथ हैं, चाहे वह दिखाई न दे। छोटे कदमों से शुरू हुआ सफर
एक दिन बड़े सपनों को भी सच कर देता है। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। वो लोग कभी हार नहीं मानते जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं। उनकी हर मुस्कान एक नए जीत की शुरुआत होती है। किसी के दिल पर इतनी गहरी चोट न करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए जन्म के साथ ही उसकी पूरी जिंदगी का ख्याल रखते हैं, सोचिए जिसने इस दुनिया को रचा है उसने हमारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह चिंता में मत रहो, क्योंकि जो होना है वह पहले से तय है। तनाव से मुक्त रहो और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने कर्म करते रहो। अगर आप भी सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो प्रेम और विश्वास की डोर को कभी कमजोर ना होने दें। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करो कि वह हमेशा हमारे साथ रहें और हमें हर परिस्थिति में संभालें। परमात्मा से कुछ मांगने के बजाय उनसे पिता पुत्र जैसा रिश्ता जोड़ लो। जैसे ही आपने परमात्मा को पिता मान लिया, फिर मांगने की जरूरत ही नहीं है। पिता खुद जानता है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, और वह वही देगा जो वास्तव में लाभकारी है, न कि केवल वही जो हमें अच्छा लगता है। किसी ने एक भक्त से पूछा, भक्ति क्या है? भक्त ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भक्ति हाथ पैर से नहीं होती, वरना विकलांग भक्ति नहीं कर पाते। यह आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास भक्ति न कर पाते। यह बोलने सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे भक्ति नहीं कर पाते। और यह धन या शक्ति से भी नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर इससे वंचित रह जाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से उठकर विचारों में आता है और प्रेम के रूप में परमात्मा से जुड़कर एक सच्चे रिश्ते में बदल जाता है। किसी ने एक ज्ञानी से पूछा, सच्ची खुशी क्या है? ज्ञानी ने हंसते हुए उत्तर दिया, सच्ची खुशी बड़ी उपलब्धियों से नहीं मिलती, वरना केवल सफल लोग ही खुश होते। यह चीजों के संग्रह से भी नहीं होती, वरना हर अमीर इंसान प्रसन्न रहता। सच्ची खुशी हमारे दिल में छोटे छोटे पलों को जीने और संतोष के भाव से आती है। यह वह अनुभव है जो बिना किसी कारण के भी मन को प्रसन्न कर देता है। याद रखो, भक्ति में शक्ति है जो हमें संजीवनी देती है। परमात्मा से प्रेम का रिश्ता जोड़ लो। जहां मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, वहां सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी बस अपनी हाजिरी लगाने के लिए होते हैं। इंसान को परमात्मा केवल विपरीत परिस्थितियों में ही याद आते हैं। धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी में, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को घाटे में और विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। जिंदगी की राह पर चलने के लिए आत्मविश्वास का सहारा उतना ही जरूरी है जितना मछली के लिए पानी। जब भी हालात मुश्किल होते हैं, आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। जैसे सूरज बादलों के पीछे से भी रोशनी फैलाता है, वैसे ही कठिनाइयों के बीच भी हमारा आत्मविश्वास हमें रोशन रखता है। जैसे फूल का खिलना सुगंध का संदेश होता है, वैसे ही मन का प्रेम से भर जाना भगवान से साक्षात्कार का मार्ग है। प्रेम का दीपक वही प्रकाश देता है जो मन को निर्मल बनाकर हमें ईश्वर के करीब लाता है। दुनिया के किसी काम में जितना भी व्यस्त रहे, एक पल का सच्चा प्रेम हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, जैसे हर मुश्किल के बाद सुख आता है। जो लोग धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, उनके जीवन में एक दिन खुशियों का सूरज जरूर चमकता है। जरूरी है कि हर परिस्थिति में हम अपनी उम्मीद का दीपक जलाए रखें, जो हमारी राह को रोशन करता रहे। बात छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, परंतु वे आपस में लड़ते हुए दूसरों को बादशाह जरूर बना सकते हैं। इसलिए एकता की ताकत को समझें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब यह दुनिया खुद सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर यह भरोसा ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। याद रखिए, सच्चे मन से भगवान को अपनाइए, क्योंकि वह सदा आपके साथ हैं। आपके संघर्ष में, आपके आंसुओं में और आपके हर सुख दुख में
वही आपके साथ खड़े हैं। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। जब कोई भक्त भगवान के समक्ष झुकता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त प्रश्न करता है, भगवान इनमें क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, माया तुम्हें मेरे वश में रखेगी और तुम्हें नचाएगी, परंतु भक्ति में मैं तुम्हारे वश में रहूंगा और मैं तुम्हारी सेवा में आऊंगा। जो संसार को अपने इशारों पर नचाए उसका नाम माया है, और जो मुझे अपने इशारों पर नचाए वह भक्ति है। दुर्योधन के पास शक्ति थी और अर्जुन के पास धर्म, रावण के पास स्वर्ण था और भगवान राम के पास संतोष। शिशुपाल ने बहुत साम्राज्य बनाया, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसे समाप्त किया। इतिहास साक्षी है कि असत्य चाहे जितना भी बड़ा हो, सत्य की एक किरण उसे मिटा देती है। अगर भगवान ने भी सत्य के लिए संघर्ष किया तो हमें भी इस राह पर अडिग रहना चाहिए। कर्ण के पास कवच था और अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य। रावण के पास बल था और हनुमान जी के पास भक्ति। जीवन में ताकत और साधनों से अधिक महत्व है सत्य और धर्म का। भगवान ने भी हमें यही सिखाया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सच्चाई के मार्ग पर डटे रहना ही सच्चा धर्म है। कंस का बल था, लेकिन उसके पास सच्चाई का अभाव था। कौरवों का राज्य था, लेकिन न्याय नहीं था। रावण का ऐश्वर्य था, लेकिन विनम्रता नहीं थी। जो सत्य की राह पर होते हैं वे बिना साधनों के भी विजयी होते हैं। भगवान ने हमें दिखाया कि संघर्ष सत्य की परीक्षा है और जो इसे पार कर लेता है वही अमर हो जाता है। कितने भी लोग आपका विरोध करें, आप अच्छाई का मार्ग मत छोड़िए। कांटों को देखकर फूल खिलना बंद नहीं करते, बल्कि वे अपनी महक और बढ़ा देते हैं। अगर आपका मार्ग कठिन हो तो समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। जब भगवान हमारे साथ होते हैं तब किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। चाहे लोग कितनी ही कोशिश करें आपको गिराने की, आप अपनी गरिमा बनाए रखिए। किसी अंधेरे को देखकर दीपक बुझता नहीं, बल्कि और अधिक प्रकाश फैलाता है। दुनिया का साथ छूट भी जाए तो निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा उनके भक्तों के साथ होती है। लोग आपका मजाक उड़ाए या आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, फिर भी अपनी अच्छाई मत खोइए। सूरज की रोशनी को कोई चुरा नहीं सकता और न ही सत्य का महत्व कभी घट सकता है। अगर आपकी राह कठिन लगे तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको और मजबूत बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपको खुद थाम लेंगे। हर परिवार में एक शकुनी जैसा इंसान होता है जो रिश्तों में दरार डालता है, महाभारत की आग भड़काता है और फिर यह कहता है, हम तो बस चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। यही होता है असली घर का भेदी, जो सबके सामने रहता है पर कोई उसका विरोध नहीं करता, और जब तक सच सामने आता है तब तक पूरा परिवार बिखर चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, पर जब भी कठिनाई आएगी तो भगवान आपको थामने के लिए तैयार रहेंगे। परिवार में अक्सर एक दुर्योधन भी होता है जो अधिकार और अहंकार में रिश्तों को तोड़ने पर उतारू होता है। वह सब कुछ अपना समझता है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। जब तक उसके वास्तविक इरादे सामने आते हैं तब तक संबंधों की डोर कमजोर हो चुकी होती है। भगवान कहते हैं, कठिनाई का सामना करना ही सच्चा भक्त होने का प्रमाण है। हर परिवार में एक धृतराष्ट्र भी होता है जो सच जानते हुए भी आंखें मूंद लेता है। उसके मोह के कारण अधर्म को बढ़ावा मिलता है और परिवार में कलह की जड़ें गहरी हो जाती हैं। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक परिवार में फूट पड़ चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। कई बार परिवार में कोई रावण होता है जो अपनी बुद्धि और छल से सबको अपने वश में कर लेता है। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलता है। जब तक उसकी असलियत सामने आती है तब तक परिवार में अविश्वास और दूरी की दीवार खड़ी हो चुकी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में धर्म का साथ देता है। परिवार में एक कर्ण भी होता है जो सही और गलत में भेद समझते हुए भी मित्रता के नाम पर अधर्म का साथ दे बैठता है।
उसकी निष्ठा उसके रिश्तों को कमजोर बना देती है। जब तक सच उजागर होता है तब तक अज्ञान और अंधभक्ति की वजह से संबंधों में दरार आ चुकी होती है। ईश्वर पर विश्वास उस दीपक की तरह है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन की रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अगर हमारे मन में भगवान का प्रकाश है तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। जैसे दीपक अपने चारों ओर का अंधकार दूर कर देता है, वैसे ही ईश्वर पर आस्था हमारे भीतर की निराशा को समाप्त कर देती है। ईश्वर पर भरोसा उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबने के बाद भी अंकुरित हो जाता है। हमारी श्रद्धा और समर्पण उस बीज की तरह है जो ईश्वर के सानिध्य में हमारे जीवन को फल फूलों से भर देते हैं। जैसे बीज का धरती में दबना उसका अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, वैसे ही भगवान पर विश्वास हमें हर कठिनाई से उबार कर नई राह देता है। ईश्वर का सहारा उस नाव की तरह है जो हमें जीवन की भंवर में सुरक्षित निकाल लाती है। हमारे मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो तो किसी भी तूफान का सामना करने की शक्ति मिल जाती है। जैसे मझधार में फंसी नाव किनारा पा ही लेती है, वैसे ही ईश्वर पर हमारी आस्था हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल लेती है। ईश्वर का न्याय उस सूरज की तरह है जो देर से ही सही पर अंधकार को मिटाकर उजाला अवश्य लाता है। जिसने सच्चाई का दामन थामा है उसे देर सवेर भगवान का साथ मिल ही जाता है। जैसे बादलों से ढकने पर भी सूरज की किरणें अपना मार्ग ढूंढ ही लेती हैं, वैसे ही सत्य और न्याय की राह पर चलने वालों तक भगवान का आशीर्वाद पहुंच ही जाता है। ईश्वर की कृपा उस वर्षा की तरह है जो अपनी घनी बूंदों से बंजर धरती को भी हरा भरा कर देती है। जो अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं उन्हें समय आने पर भगवान की ओर से फल जरूर मिलता है। जैसे सूखे खेतों को बारिश का इंतजार रहता है, वैसे ही सच्चे इंसान को भगवान का आशीर्वाद मिलते ही उसका जीवन खुशियों से भर उठता है। ईश्वर का न्याय उस धागे की तरह है जो दिखने में कमजोर जरूर होता है पर गहराई में जाकर टूटे हुए को जोड़ देता है। जो ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलना निश्चित है। जैसे टूटी माला के मोती को धागा फिर से पिरो देता है, वैसे ही भगवान का न्याय जीवन के कठिन समय में हमें समेट लेता है। ईश्वर का आशीर्वाद उस सागर की तरह है जो हर नदी को अपने में समा लेता है। जो लोग सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें ईश्वर अपने स्नेह में ढंक लेते हैं। जैसे सागर की लहरें किनारों से मिलने के लिए बढ़ती हैं, वैसे ही सच्ची आस्था रखने वाले लोगों तक भगवान का प्रेम पहुंच ही जाता है। ईश्वर की दृष्टि उस चंद्रमा की तरह है जो दूर से भी अंधेरी रात में रोशनी का एहसास कराता है। जो व्यक्ति सच्चाई और निष्ठा के पथ पर चलते हैं उनके लिए भगवान का प्रकाश हमेशा मार्गदर्शक बनता है। जैसे चंद्रमा अपने शांत प्रकाश से अंधकार को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भगवान की कृपा सच्चे दिल वाले इंसान को अद्वितीय बना देती है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द आपकी 1000 प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह वह जहर है जो स्वयं पर भी असर डालता है। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। आपको बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल क्या और कब मिलेगा यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना या जो हासिल है उसे पसंद करना। हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई खड़ा न रहे। ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान हमारा धैर्य है। जो भी हालात हमें मिलते हैं वे हमें निखारने और समझाने के लिए आते हैं। जैसे फूलों में खुशबू देने वाले कांटे भी होते हैं, वैसे ही सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में संघर्ष से न गुजारते तो गीता के ज्ञान का प्रसार कभी नहीं होता। इसलिए कठिनाइयों को ईश्वर की शिक्षा समझो। जीवन में कठिनाइयों का आना भी एक सीख है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को चुनौतियां देते हैं जो उनका सामना कर सकते हैं। जिस तरह घनघोर अंधेरा सूरज की पहली किरण के आगे टिक नहीं पाता, वैसे ही धैर्य से मुश्किलों का सामना करने पर हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसलिए ईश्वर की लीला को समझने की बजाय उस पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते जाओ। जीवन में कभी भी परिस्थितियों से घबराओ मत।
क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। जैसे तपिश से ही सोना खरा बनता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। सोचिए, अगर भगवान श्री राम को वनवास न मिला होता तो उन्होंने आदर्शों की इतनी ऊंचाई कभी न छुई होती। इसलिए कठिनाइयों में भी ईश्वर का आशीर्वाद समझो। हर मुश्किल के पीछे भगवान का एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जैसे नदी का प्रवाह चाहे जितना रोका जाए, वह अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है, वैसे ही ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हर कठिनाई को पार कर ही लेते हैं। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में अर्जुन को समझाने के लिए अपने मार्गदर्शन का सहारा लेते हैं, क्योंकि कर्म और विश्वास का मेल ही जीवन का असली सार है। जीवन में हमेशा वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी सोच को सीमाओं में नहीं बांधता। ईश्वर का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से सच्चाई का साथ देता है। जैसे पेड़ का विकास अपनी जड़ों की गहराई पर निर्भर करता है, वैसे ही जीवन में सोच का विस्तार हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।